हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी ठीक है ना। आज मैं आप लोगों के लिए मेरे चैनल अमीन की दुनिया पर 9th क्लास की गणित जो है उसमें का प्रश्नावली 1.3 का प्रत्येक प्रश्न वाइज आप लोगों को सोल्व करते हुए मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे छात्रों। तो चलिए आप सभी कोई इसी के साथ मेरे वीडियो में आप लोग बन करके देखते रहें और समझते रहेंगे कि 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसमें का प्रत्येक चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों को प्रश्न को सोल्व कर करके बतलाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं मेरे वीडियो को देख करके आसानी से गणित को बनाना सीख लेंगे। मैथमेटिक्स के सभी नियमों को सीखते हुए आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए कक्षा 9वीं का है प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 यानी कि प्रश्नावली 1.3 है, विषय गणित है। तो इसी के पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 36/100, यानी कि 36 में 100 से हम लोग को भाग करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने पहले 36 लिख दिए थे, भाग नहीं लगेगा, एक जीरो लिख दिए, फिर 100 तिहाई 300, 360 में से 300 घटाएंगे कि 60 बचेगा, फिर दशमलव दे करके दिया गया है तो उसके बाद एक जीरो अपने आप यहाँ पे उतर जाएगा मेरे छात्रों। तो इसे 100 छक्के 600 यानी कि पूरा का पूरा ये कट गया, यानी कि कोई शेष नहीं बचा। इसलिए 36/100 बराबर 0.36 ये शांत दशमलव प्रसार है मेरे छात्रों। आप लोग सभी कोई ध्यान से रहेंगे कि यदि भाग करने में शेष नहीं बचे तो उसे क्या बोला जाता है, शांत दशमलव प्रसार। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11, यानी कि 1 में 11 से भाग करना है। यानी कि जैसे ही दशमलव प्रसार पूछा जाए तो भाग करने का नियम 1/11 यानी कि 1 में 11 से भाग करना है। तो 1 में 11 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए शून्य दिया गया। शून्य देने के बाद एक शून्य दिया गया, फिर दशमलव शून्य दिया गया, 100 हो गया। 11 9 99, फिर यहाँ से यदि काटेंगे तो एक हाथ में आएगा, एक शेष बच जाएगा, फिर 2 जीरो देंगे, फिर 11 9 99, फिर एक आ जाएगा। इस तरह से यानी कि आप देख रहे हैं कि एक का जो भाग कर रहे थे वो फिर एक शेष बच गया यहाँ से, तो शेष बच गया तो इसको आप यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए। यानी कि अंडरलाइन को क्या बोला जाता है, तो इसको बार बोला जाता है। तो बार का नियम है कि जैसे ही इसमें बार दे दिया गया तो इसमें भाग करने से यानी कि फिर भी जितना भी और भाग करेंगे उतना 0.099 आएगा मेरे छात्रों। तो इसलिए 1/11 बराबर 0.09 अशांत दशमलव प्रसार है, यानी कि ये कभी कटेगा ही नहीं, कभी पूरे का पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये अशांत दशमलव प्रसार है। चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर 3 है, ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है कि 4.1/8, तो 8 चौके 32 33/8 को उचित भिन्न में बदल दिया गया। इससे आप समझेंगे कि 33/8 33 में 8 से भाग करना है, तो 33 में 8 से भाग करके 8 चौके 32, 1 0 दशमलव दिया गया, 8 एकम 8 2 0, फिर दशमलव के बाद में जितने भी संख्या आएगा उस पर जीरो देते जाएंगे। तो उसके बाद से 8 दूनी 16, 20 में से 16 घटेगा 4 0, 8 × 5 = 40, ये पूरा का पूरा कट गया। इसलिए 33/8 एक दशमलव प्रसार है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है मेरे छात्रों। तो चलिए इसी के साथ फिर चौथा प्रश्न है 3/13, यानी कि 3 में 13 से भाग करना है। तो 3 को 13 से भाग करने के लिए जैसे भाग नहीं लगेगा तो एक जीरो दिया जाएगा, 13 दूनी 26, इसमें से 30 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, और फिर यहाँ पे जीरो हो गया, 13 × 39, और फिर एक पे 2 को जीरो दिया गया, फिर से 13 7 91, यहाँ पे 91 से 9 बचा, यानी कि 100 में से 91 घटेगा 9 बचेगा, 13 6 78, 90 में से 8 घटेगा 1 2 बचेगा, 12 बचेगा, 88 78 घटेगा तो, और फिर जीरो, 13 9 117, यानी कि 117 लिखा गया, 120 में से 117 घटेगा 3 आएगा, जो कि पहले के जैसे ही हैं। तो ये लिखा जाएगा 3/13 बराबर 0.230769, ये बार दे दिया जाएगा कि इसमें ये अशांत दशमलव प्रसार है।
अशांत दशमलव प्रसार है। ये प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए इसी के साथ मैं अगला प्रश्न आप लोगों को बतला रहा हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें मेरे प्यारे छात्रों। इसी के साथ पांचवा प्रश्न है 2/11। तो यानी कि 2/11 का मतलब होता है 2 में 11 से भाग करने के लिए, तो 2 में 11 से भाग नहीं लगेगा तो 1 0 दे दिया जाएगा। 2 एकम 11 एकम 11 9 0 11 8 88, फिर 2 आ गया मेरे छात्रों। आप देख रहे हैं कि 2 यदि शेष बच जाए तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, यानी कि इस पे जो ये बार लगा दिया गया है तो यह बारी बारी से इतना ही आएगा, जितना भी भाग करेंगे उतना ही आएगा, इसलिए ये अशांत दशमलव प्रसार है। चलिए इसी के साथ छठा प्रश्न है 329/400। यह थोड़ा बड़ा है देखने में, लेकिन देखिए मैं इसी को भी सोल्व करके आप लोगों को सामने बतला दिया हूँ। तो 329 में भाग नहीं लगेगा 400 से, तो 1 0 दिया गया। ये हो गया 3290। तो ये 4 8 32,000 3290 में 4 8 32 3200 हो गया। ये 90 उतर गया, यानी कि 3290 में 3200 घट जाएगा तो 90 बचेगा। फिर 1 0, फिर 4 दूनी 8 100 बचेगा। इसमें फिर 1 0 दे दिया गया, 1000 होगा। 4 दूनी 8, 1000 में से 800 घटेगा, 200 बचेगा। फिर 1 0 दे दिया गया, 2 4 5 20, यानी कि ये पूरा का पूरा भाग लग गया मेरे प्यारे छात्रों। तो चलिए इसी के साथ 329/400 बराबर 0.8225 शांत दशमलव प्रसार हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी से उम्मीद है कि मेरे प्रश्न को यानी कि मेरे वीडियो को देख करके आप जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं सभी को आसानी से अपने मैथ को समझ करके बनाएंगे और समझते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को प्रत्येक दिन एक नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए आज का प्रश्न में मात्र क्वेश्चन नंबर 1 का ही सोल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग को देखने में भी टाइम लगता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कल के वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा, अगले के वीडियो में। तो चलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल का नाम है अमीन की दुनिया। तो आप सभी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच जाए।